दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जैसे ही हमारी सरकार ने पाकिस्तान के नाको चने चबा दिए, तुरंत ही ये निर्णय हुआ कि भारत के अंदर जो घुसपैठिए बैठे हैं उसमें पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, रोहिंग्या भी हैं। उन सबको भी उनके देश वापस भेजा जाए क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अमित शाह ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि घुसपैठियों की पहचान की जाए और उनको उनके देश वापस भेजा जाए। असम क्योंकि बॉर्डर स्टेट एरिया है और वहां पहले से ये लागू है और वहां असम की सरकार यानी हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगातार कार्रवाई करती है। उसी कड़ी में लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है, जेल में रखा जा रहा है। जैसे जैसे पहचान होती है उनको बांग्लादेश छोड़ने का काम, बीएसएफ को सौंपने का काम असम की पुलिस करती है। लेकिन एक मामला ऐसा आया कि जिसमें बांग्लादेश भेज दी गई महिला का बेटा वो कपिल सिब्बल से मिलता है और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कहते हैं कि असम की सरकार ने, जो पुलिस ने ये कार्रवाई की है, ये गलत है। कोई भी महिला को आप जो यहाँ सालों से रह रही है उसको कैसे विदेशी बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सुनवाई करते हुए ये अब केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है आखिरकार क्यों। तो आप सवाल सोचिए, देश में जिस तरह से बताया जा रहा है कि 5 करोड़ घुसपैठिए रहते हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, पाकिस्तान से भी अनेक लोग ऐसे हैं जो यहाँ टूरिस्ट वीजा पर आए या स्टूडेंट वीजा पर आए और कभी वापस नहीं गए। उनको पुलिस खोज खोज कर निकाल कर बाहर फेंक रही है, यानी वापस उनके देश भेज रही है। लेकिन इसमें असम से आए हुए लोग जो असम सरकार ने पकड़े हैं, उनको बॉर्डर पार भेजा है, वो अब कपिल सिब्बल से उम्मीद लगाए कि ये हमारी वापसी कराए। और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि जिनको बांग्लादेश भेज दिया, उस महिला का जिसका केस लेके गए, कहते हैं उसे भारत वापस लाया जाए। मामला है असल में, आपको बताएं कि ये है मनोवरा बेवा, इस नाम की एक महिला है, उसका एक बेटा है अनच अली। वो अनच अली असम में रहता है और उसका कहना यह है कि असम की जो पुलिस है वो 1917 में उसकी मां को पकड़ कर ले गए और उसकी मां के पास पेपर नहीं थे। हमें ये बताया गया कि वो विदेशी है, बांग्लादेशी है, और उसको पुलिस पकड़ करके ले गई और ये बताया कि बांग्लादेश भेज दिया गया है। जबकि कोर्ट में कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि पुलिस उनको बांग्लादेश भेज चुकी है या वो भारत में। अब आप सोचिए किस तरह की टिपिकल एक चीजें उठाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई उसको कहां ले गए। और कपिल सिब्बल सवाल कोर्ट में ये भी उठा रहे हैं कि कैसे आप किसी को विदेशी घोषित कर सकते हैं। पुलिस के पास कौन सी ऐसी पावर है कि आपने उसको विदेशी घोषित कर दिया। अब आप सोचिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की पुलिस को जब ये आदेश दिए हैं कि वो पहचान कर वापस भेजे, दिल्ली में भी ये ड्राइव चली है, राजस्थान में भी चली है, महाराष्ट्र में भी चली है, पूरे देश में चल रही है। तब उसकी पहचान करने का तरीका क्या है? पहचान करने का तरीका सीधा ये है कि अगर उस महिला ने अपना पहचान पत्र दिखाया होगा, मनोरमा बेवा, तो उससे कहा होगा कि अपने पति का दिखाओ। पति का आई कार्ड है, अगर पति का पहचान पत्र है उसमें कहाँ का एड्रेस है। तो जो सूत्र हैं असम की पुलिस के, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो जांच की वो इसी तरह से की है। हर राज्य में इसी तरह जांच करती है कि भाई आपने दिखाया, मैंने दिखाया, मेरा ये आई कार्ड है, इसमें मेरे पिता का नाम ये लिखा है, चलो भाई पिता का दिखाओ। पिता साथ रहते होंगे, हम कहेंगे साहब पिता तो साथ नहीं रहते, कहाँ रहते हैं उनका, और कुछ पिछला दिखाओ। आप अपने माँ बाप का दिखाओ, कहाँ जन्मे हैं। अगर आप भारत में जन्मे होंगे तो कोई जगह बताओगे, अगर आपका पति कहीं जन्मा होगा तो आप उसका एड्रेस बताओगे, और अगर वो बांग्लादेश में जन्मा होगा तो कैसे बताओगे। और इसीलिए फर्जीवाड़ा पकड़ा जाता है, लोगों को पकड़कर जेल या डिटेंशन सेंटर में डाला जाता है। और इसी कड़ी में विदेश में जो आए हुए ऐसे लोग हैं, घुसपैठ करके अवैध पेपरों से झूठ बोलकर फर्जी दस्तावेज के आधार पर भारत में रह रहे हैं, उन सबको पहचान करके बीएसएफ के हवाले किया जा रहा है। बीएसएफ उनको बॉर्डर पार कराती है। लेकिन यहाँ एक मामला उठता है कि हमारे देश में जिस तरह से कपिल सिब्बल हैं राम मंदिर के विरोध में, तो दावा करते हैं कि साहब राम जी तो कोई थे ही नहीं, उनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, लाओ उनके जन्म के प्रमाण पत्र लाओ। कोर्ट में मांगे तो ये दिए,
रामभद्राचार्य जी महाराज हमारे जगत गुरु, उन्होंने प्रमाण दिए तो आज मंदिर बन रहा, नहीं तो ये कपिल सिब्बल अयोध्या में राम के मंदिर को नहीं बनने देते अगर हमारे बीच भद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी नहीं होते। अब आप सोचें, भद्राचार्य जी महाराज अगर बीच में नहीं होते, उनको इतना विद्वान है, ज्ञान है, उन्होंने तथ्य रखे, इतने सारे सबूत रखे, तब जाकर के देश की आजादी के बाद आप सोचिए 77 साल हो गए, अब जाके वो मंदिर बनता है। कपिल सिब्बल इसी तरह हर केस में खड़े होते हैं जो देश के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में। उनका पेशा है वो खड़े हों, लेकिन जिस तरह की वो दलील देते हैं, जिस तरह की वो बात करते हैं, वो उनका पेशा हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि जितने भी बांग्लादेशी या पाकिस्तान के घुसपैठियों को हमारी सरकारें उनको उनके देश वापस भेज रही है, डिटेंशन सेंटर में रख रही है, जेल में रख रही है, कपिल सिब्बल कहते हैं कि आप पहले ये बताइए कि आपके पास आधार क्या है, आपके पास आधार क्या है, चुनौती मांग रहे हैं। दूसरा ये दावा ये कर रहे हैं कि भाई उसको वापस लाया जाए, क्योंकि बेटा भारत में, माँ को बेटे से कैसे अलग कर सकते हो? ठीक है भाई, बेटे को भी विदेश भेजो, लेकिन बेटा कह रहा है नहीं जी, मेरा तो जन्म यही हुआ है, क्योंकि उसके तो पिता भाई यहीं के थे, तो मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरे पिता यहाँ थे, उसके पास उनके पिता का आधार है, तो भाई वो तो कहता है मैं तो यहीं जन्मा हूं, इसलिए मैं तो यहीं का नागरिक हो गया। ये हमारे देश में जो कानून है उसमें भी कुछ पेचीदगियां हैं जिसको ठीक करना पड़ेगा। अब ये जो विदेशों से घुसपैठिए आ रहे हैं, ये एक ही व्यक्ति 4-4, 5-5 शादियां कर लेता है, 20-20 बच्चे होते हैं, और भारत के ही किसी न किसी अस्पताल में उनका जन्म होगा बच्चों का, तो उनकी नागरिकता यहीं से उनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। उसी के आधार पर वो बड़ी तेजी के साथ यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए इस ड्राइव को 30 दिन का टाइम दिया गया था, लेकिन अब यहां मामला उठा है, तो अब इस मामले में ये देखना होगा कि मुनोरबा बेवा, वो जो बांग्लादेश की महिला है जिसको बांग्लादेश भेज दिया गया है, हालांकि इस मामले में आपको यह भी बता दूं कि कोर्ट ने सीधा सीधा ये कहा, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ इसकी सुनवाई कर रही है, और उन्होंने ये कहा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने, यदि वह पहले से ही देश के अंदर नहीं है तो हम उसको वापस नहीं बुला सकते। ये बहुत बड़ी टिप्पणी जस्टिस सतीश शर्मा की है। ये साफ बता रहे हैं कि जो विदेश भेजे जा चुके हैं उनको तो हम वापस बुलाने चले, लेकिन कपिल सिब्बल दलील दे रहे हैं कि उनको अवैध रूप से भेजा गया है, उनकी पहचान ठीक नहीं की। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले में क्या फैसला देता है, लेकिन इतना तो तय है कि कुछ लोग जिनको बेचैनी है कि जो अमित शाह का ड्राइव चल रहा है, ऑपरेशन पुशबैक, इसको किसी तरह फेल किया जाए। जिन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार भेज दिया गया है, इनकी इच्छा है कि वो वापस बुलाए जाए। यहाँ एक सवाल और उठता है, कपिल सिब्बल की लाखों की फीस है, और आप देखिए कि जो बांग्लादेश से आए हैं, फटेहाल खाली एक थैला हाथ में है, लेकिन उनके पास कपिल सिब्बल की देने के लिए फीस लाखों में जो है देने के लिए पैसा है। कितना बड़ा षड्यंत्र है, कौन कौन लोग इनके पीछे हैं। बड़े बड़े एनजीओ के नाम पे करोड़ों रुपया विदेशों से इकट्ठा हो रहा है। वो जो देश वाले हैं वो भारत के अहित में इस बात में लगे हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, पाकिस्तानी किसी भी तरह से भारत से बाहर ना जाने पाए, और इसलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की एप्लीकेशन लगाई जा रही है। कभी कहा जा रहा है कि जी इनको समुद्र में फेंक दिया जा रहा है। आपने देखा पिछले दिनों प्रशांत भूषण गए थे, वो ये कह रहे थे जी ये बांग्लादेशियों को जो पुलिस पकड़ रही है इनको समुद्र में फेंक देते हैं। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी दी थी और कहा था आपको कहां से पता लगा, झूठ क्यों फैला रहे हो। लेकिन ये बाज नहीं आ रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इनको लगता है कोई जज तो इस ड्राइव को रोक देगा। तब देखना यह होगा कि इस देश में ये जो देश की न्यायपालिका है घुसपैठियों के फेवर में फैसला देती है या देश की सुरक्षा के फेवर। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।